बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आई हूँ आज एक नई वीडियो के साथ जो कि इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको बहुत हेल्प करेगी हर चीज़ में। और अगर आपको ये वीडियो वाकई हेल्पफुल लगी तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और इसको आगे शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मेरा इस चैनल का मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को हेल्प आउट करना है। सारा दिन छोटी छोटी बातों के लिए लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, बार बार चक्कर लगा रहे होते हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। और आज के दौर में फ्यूल और हर एक चीज़ को लेकर जहाँ पर आपके पास टाइम की कमी है, जहाँ आपके पास तो वही चीज़ अगर आपको घर बैठे एक क्लिक पे मिल जाए तो वाई नॉट। तो बस इसीलिए मैं आपके पास जो है वो मज़ीद वीडियोस लेकर आई हूँ। मैंने दोबारा से अपना जो चैनल है उसको रीस्टार्ट किया है, मतलब इसीलिए कि मैं आपको मज़ीद आगे दोबारा से न्यू वीडियोस के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकूं। तो इन सब चीज़ों में सबसे पहले अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज आई हूँ तो वो है हेल्पलाइन की इन्फॉर्मेशन की। मतलब हेल्पलाइन क्या होती है और किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, हेल्पलाइन जो होती है वो किसी भी बैंक के साथ आप कनेक्ट रह सके, आप अपने किसी भी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट रह सके 24 आवर्स। उसके लिए उन्होंने जो है वो एक सर्विस स्टार्ट की हुई होती है जिसको हम लोग हेल्पलाइन सर्विस कहते हैं। ठीक है, और किसी टाइम में अगर मोबाइल अगर आपके पास जो है वो उस टाइम आप बैंक नहीं जा सकते हैं तो घर बैठे अगर आप किसी सर्विस को अवेल कर सकते हैं तो वो हेल्पलाइन की सर्विस है। आप वहाँ पर कॉल करते हैं, आपकी वेरिफिकेशन होती है और उस वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है कि आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो अपना अकाउंट बैलेंस जानना चाह रहे हैं या अकाउंट स्टेटमेंट किसी तरह से जानना चाह रहे हैं, अकाउंट स्टेटमेंट नहीं अकाउंट बैलेंस वो भी वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन के बाद। और इसके अलावा या वो आपको कोई तरीका बता देंगे कि सर आप ये वाला तरीका यूज़ करें और आप जो है वो अपना अकाउंट बैलेंस जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी वजह से कोई आपके साथ कोई मिसबिहेव हुआ है बैंक में, कोई आपको कंप्लेन है किसी भी तरह की, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टाफ बिहेवियर की कंप्लेन हो, आपकी कोई ट्रांजैक्शन है जो कि लेट हो रही है या आपका कोई प्रोसेस है बैंक में जो कि लेट हो रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन जाके लॉन्च कर सकते हैं कि मैंने इतने दिन का प्रोसेस था, मैंने ये इस टाइम से डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं और मेरा अभी तक जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ है। तो वो क्या होता है कि वो अगर या तो हेल्पलाइन वाले आपको उस बारे में गाइड कर देते हैं, और अगर वो गाइड नहीं करते हैं तो वो कम से कम आपको मतलब क्योंकि वो कंप्लेंट डायरेक्ट फिर बैंक में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, आपकी पर्टिकुलर ब्रांच में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो वहाँ का जो पर्टेन स्टाफ है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर जो है वो ज़रा जल्दी एक्शन ले लेता है। ठीक है, और इस तरह से। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपको पता है कि हाँ एक मेरा काम जायज़ है, ठीक है, और उसको इतना टाइम लग रहा है तो उसके लिए आप कंप्लेन नहीं करें तो बेहतर है। लेकिन एक काम है जो वाकई पे लटका जा रहा है आगे से आगे आगे से आगे, तो उसके लिए जो है वो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि सही चीज़ के लिए, सही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए करें, वरना बैंक्स वालों के पास भी 100 सॉल्यूशंस होते हैं कि वो आपको उसका जवाब बड़े अच्छे से दे देते हैं। एक्चुअली वो होता ही ये है, ठीक है, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स आते हैं जिनको इन चीज़ों की बड़ी अवेयरनेस होती है। मैं सिर्फ आपको अगर हेल्पलाइन के बारे में बता रही हूँ, कंप्लेन लॉन्चमेंट के बारे में बता रही हूँ, तो वो इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ये नहीं है कि अगर आप लोगों का कोई काम है और आप लोगों को पता है हाँ जी इतना काम तो जाके कंप्लेन कर दो तो जल्दी हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बैंक्स वालों का हर एक चीज़ का टैट होता है, टाइम होता है, और उस टाइम के अंदर वो जवाब देने के पाबंद होते हैं और वो जवाब दे भी देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप उसको जो है वो तंग करेंगे तो वो फिर आपको उससे ज़्यादा तंग करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके अलावा जो है फ़र्ज़ करें कि आपका कार्ड वगैरह कोई ब्लॉक हो गया है, ठीक है, सॉरी कार्ड गुम हो गया है, कि स्नैचिंग हो गई है, चोरी हो गया है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी मेरी एक नेक्स्ट डिटेल वीडियो आएगी। ठीक है, कार्ड्स के हाउ मच कार्ड इज़ योर इम्पोर्टेंट। सब कह रहे होते हैं अच्छा कार्ड गुम गया, पिन नंबर तो मुझे पता है, तो कोई वो सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन उसमें भी आप इनसिक्योर हो जाते हैं। तो अगर आपका किसी भी वजह से कार्ड गुम गया है, ठीक है, आपका एटीएम कार्ड जो है वो लॉस हो गया, आपकी चेकबुक किसी वजह से लॉस हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं और आप एटीएम को ब्लॉक करा सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो इस तरह से एटीएम को ब्लॉक कराने का तरीका भी हो गया। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो अगर मैं आपको बताऊँ हेल्पलाइन पे, ठीक है, तो उसी कार्ड को अगर आपने एक्टिवेट करवाना है, ठीक है, तो आप उसको एक्टिवेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, एक्टिवेट करेंगे आपसे वो कुछ चीज़ें पूछेंगे। ठीक है, टी पिन का होता है, मैं टी पिन का भी आपको बता देती हूँ कि वो उस तरह से आपकी वेरिफिकेशन के लिए वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं, वो आपसे आपका मदर नेम पूछ लेते हैं, 2-3 चीज़ें और पूछ लेंगे। ठीक है, कार्ड की एक्सपायरी पूछ लेंगे और इस तरह से। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपने उनको क्लियर बतानी है और उसके बाद क्या है कि आपको आपकी जो सर्टन रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है,
तो हेल्पलाइन जो है वो इसलिए होती है, डिफरेंट बैंक्स की हर बैंक के डिफरेंट होती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नंबर होता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी बैंक का हेल्पलाइन नंबर चाहिए अपने रिलेटेड बैंक का, तो आपको कोई गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो जस्ट आप अपना एटीएम कार्ड निकालेंगे और उसके ऊपर उसका हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है, आप उसको किसी भी कोड के साथ मिला लें, ठीक है। कोड के साथ मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे तो हेल्पलाइन नंबर नहीं मिलेगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नंबर नहीं मिलेगा। तो मोस्टली जो हेल्पलाइंस होती हैं उसके साथ 021 कराची का कोड अगर आप लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हेल्पलाइंस जो है वो वहीं पर होती हैं, आपको और भी जगहों पे होती हैं लेकिन कराची यानी कि मस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने 021 के साथ वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नंबर जो है वो ऐड करना है। लेट्स सपोज अगर अलाइड है तो उसका 111225225 है, फैसल बैंक है तो 111060606 है। तो इसके साथ आपने स्टार्ट में 021 लगाना है एंड देन आप आगे उसका जो है वो पूरा नंबर ऐड करेंगे एंड देन आप उसका जाके कोई भी कंप्लेंट वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पहले एटीएम कार्ड की जो आपकी पहली एक्टिवेशन होती थी वो भी हेल्पलाइन से हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सी डिटेल्स, अगर किसी भी किस्म का कोई आपकी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, अगर आपकी कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन है कि फ़र्ज़ करें आपने किसी पॉइंट ऑफ सेल पे जाके 20,000 जो है वो की शॉपिंग की है और आपके एटीएम कार्ड से वो हो गया, लेकिन वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। लेटर ऑन समटाइम ऐसा होता है कि वहाँ ट्रांजैक्शन नहीं हुई, आपने अपना कैश निकाल के 20,000 उनको दे दिया, लेकिन आपके कार्ड से भी डिडक्शन हो गई और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। इस सूरत में क्या हो जाता है, ये हो जाता है डिस्प्यूट सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है। डिस्प्यूटेड अमाउंट हो जाती है, वो बैंक वालों के पास ऐसा डिस्प्यूटेड अमाउंट आ जाती है, वो उनको हर हाल में सेटल करनी होती है। तो उस अमाउंट के लिए भी आप क्या करेंगे, आप अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, आप उनको अपना सारा मैटर बताएंगे, कंप्लेन लॉन्च करेंगे और उसके बाद क्या होता है कि विदिन 7 डे वो उस कंप्लेन को जवाब देने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नॉर्मली किसी भी तरह की अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो वो कंप्लेन के 14 डेज होते हैं, ठीक है। और 7 डेज के अंदर अंदर आपको पहला रिमाइंडर या कोई भी जवाब जो है वो मिल जाता है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में कभी ऐसा होता है कि वाकई अमाउंट का पता नहीं चल रहा होता तो आपका केस जो है वो लंबा हो जाता है, ठीक है। वो फिर टैकल कर रहे होते हैं, उसके इशू वगैरह जो है वो लॉग हो रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहे होते हैं। अदरवाइज 14 डेज के अंदर आपकी अमाउंट जो है वो सेटल भी हो जाती है और आपके अकाउंट में क्रेडिट बैक भी हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेन चीज़ें थी जो कि मैं जो आपको बताना जो है वो ज़रूरी थी। और आई होप कि आपको ये सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है, मुझे पता है मैं मिस कर गई हूँ, अगर कोई भी चीज़ है जो आप जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।